साथ बीच में फिर से आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश जोशी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हैं आशीष। आशीष, आपके पास आता हूं, बातचीत करिए। बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, बिल्कुल महेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। महेश जोशी जी, आपका जी राजस्थान में बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं आपको। सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, पीएचडी मंत्री आपको बनाया है। किस तरह से आपके, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, तो इसमें किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए, आगे क्या करेंगे ये तो तय किया जाएगा। मोटी अवधारणा ये है, सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का और मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है उनमें से एक डिपार्टमेंट मुझे दिया उन्होंने, जो एक एक आदमी से जुड़ा हुआ है, पूरे प्रदेश का एक एक आदमी, क्योंकि सब पानी पीते हैं, सबको सब तक पानी पहुंचाना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और आदमी बाकी किसी चीज़ के बिना रह सकता है, एक बार हो सकता है थोड़ी 2-4 दिन बिना खाने के रह जाए, लेकिन 2-4-5 घंटे से ज़्यादा बिना पानी के नहीं रह सकता। तो इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि हम आम जन को जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उसके हिसाब से पेयजल उपलब्ध करा सकें। पानी के साथ मैं ये कह सकता हूँ, पानी कोई पैदा नहीं कर सकता। पानी तो जितना प्रकृति हमको देती है उतना ही होता है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ी बात होती है। तो हम अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे। अब तक सरकार ने अच्छा मैनेजमेंट किया है। जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को प्रायोरिटी पे पूरा करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती, और सरकार के लिए भी है, केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन, क्योंकि गांव और ढानियों तक अब नल से पानी पहुंचने लगा है। 21 लाख घरों तक पहुंच गया है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि 1 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने की सबसे बड़ी चुनौती आपकी रहेगी। हमने वही कहा ना कि ये तो एक एक व्यक्ति को पानी पिलाना हमारी जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी पूरा करना है, राज्य सरकार का जो पेयजल मैनेजमेंट है उसको भी हमको देखना है। हम पूरी ताकत लगाएंगे जो योजना उनको पूरा करने के लिए भी, और लोगों को निश्चित रूप से सुगमता के साथ पेयजल उपलब्ध कराएंगे। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या रहती है कि बरसात होती है, लेकिन उसके संरक्षण की जो कह सकते हैं हम कि उसकी योजना है वो ठीक से लागू नहीं हो पाती है। तो उसमें किस तरह से काम करेंगे आप, क्योंकि जल संरक्षण राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम जल्दी ही इस बारे में विचार करेंगे। अभी हम किस स्तर पे हैं इसकी जानकारी लेंगे और उसके बाद में उसमें क्या सुधार करना चाहिए उसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन जो भी योजनाएं अभी चल रही हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा कराना, पेयजल के संबंध में उन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराएं, ये मेरे सामने सबसे प्रमुख लक्ष्य रहेगा। जलदाय विभाग के साथ साथ आपको एक और जिम्मेदारी दी है ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की। उसमें किस तरह से आप काम करेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है राजस्थान का बहुत नीचे जा रहा है। लगातार जो ट्यूबवेल है वो खुदते जा रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे जा रहा है। जो ब्लॉक्स है वो करीब 200 से ज़्यादा जो है वो अति दोहित हो चुके हैं। तो उसमें किस तरह से निभाएंगे अपनी चुनौतियों को आप? इसमें जो पॉलिसी सरकार की है उस पॉलिसी को सख्ती से लागू करेंगे। जहां और इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए जाने हैं उसमें हम चेंजेस लेकर आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से चिंता की बात है कि ग्राउंड वाटर जो है बहुत नीचे जा रहा है, और उसको रोकना कोई राजस्थान के सामने ही नहीं, पूरे देश में एक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। हम राजस्थान में कोशिश करेंगे कि हम जो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसका जो लेवल है उसको हम और ज़्यादा नीचे जाने से रोकें। बिल्कुल, चुनौती बहुत ज़्यादा रहेगी और बड़ा डिपार्टमेंट यहाँ पर राजस्थान सरकार ने यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौंपा है, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी पर खरे उतरने के लिए यहाँ पर दावा महेश जोशी जी ने किया है साफ तौर पर। तो कह सकते हैं हम कि राजस्थान में जो बड़ी चुनौती यहाँ पर पीएचडी मंत्री के रूप में यहाँ पर महेश जोशी जी को मिली है। जी बिल्कुल सही आपने कहा आशीष, और बड़ी जिम्मेदारी है मुख्य सचिव